उत्तर प्रदेश के लगभग 1,80,000 सेवारत शिक्षकों की धड़कनें अगले 3 दिन तेज रहने वाली है। जी हां, एक तरफ योगी सरकार ने विशेष टेट कराने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर इतनी कड़ी सुरक्षा है कि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर टेट से राहत देने की मांग कर चुका है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार परीक्षा कराएगी या भविष्य में कानून बदलकर शिक्षकों को राहत मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों बड़ी खबरों को जोड़कर टेट पर क्या चल रहा है उसको पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, ये आगे मैं बात करूं, लेकिन आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक लेना है कि ये जो टेट पर जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ये क्या सुबह 6 बजे का समय ठीक है या फिर शाम में किसी समय या दोपहर में। तो आप जरूर कमेंट में ये जरूर बताएं, ताकि देखिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि टेट पर जो भी वीडियो है वो किस वक्त आने चाहिए, तो वो आप जरूर कमेंट में लिखिए, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम आते हैं, जो हमने कहा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी टेट पर जो कुछ चल रहा है अभी 3 खबरों के जरिए आपको पूरी तस्वीर समझाने की। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से कि योगी सरकार का बड़ा फैसला। आखिर क्या है वो बड़ा फैसला? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टेट का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं जिनको कि टेट जिनके लिए मैंडेटरी है, उनके लिए विशेष आयोजन टेट का होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा उन शिक्षकों को मिलेगा जो वर्षों से सेवा में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टेट अनिवार्य होने के कारण असमंजस में थे। तो सरकार ने एक और राहत दी है। जो शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें विशेष अवकाश मिलेगा, ताकि उन्हें छुट्टी लेने या प्रशासनिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी सरकार यह मैसेज देना चाहती है कि परीक्षा भी होगी और शिक्षकों को सुविधा भी मिलेगी, लेकिन जहां राहत है तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। तो हम बात करते हैं अब दूसरी खबर में। दूसरी जो खबर है वो है कि परीक्षा में रिकॉर्ड सुरक्षा के इंतजाम इस बार है साथियों। जिस तरह से नीट को लेकर और अभी जो टेट का पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में, तो ऐसी स्थिति में जो है रिकॉर्ड जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश में टेट के एग्जाम को लेकर। तो अब हम आप तो इसी खबर पर चर्चा करते हैं। जो दूसरी खबर है कि यूपी टेट 2026 को लेकर इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। यदि आप देर से पहुंचे तो प्रवेश मिलना मुश्किल हो सकता है। तो पूरे प्रदेश में 46 जिलों में कड़े सुरक्षा इंतजाम, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय और प्रश्न पत्रों की निगरानी, परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन तक न ले जाने की मनाही। और सरकार का स्पष्ट संदेश है कि इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। यानी एक तरफ शिक्षकों को राहत देने की कोशिश, सुविधा देने की कोशिश, दूसरी तरफ परीक्षा में जो कदाचार जो पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति। लेकिन यहीं से शुरू होती है तीसरी और सबसे दिलचस्प कहानी। जी हां, राजनाथ सिंह से टेट हटाने के लिए जो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग हैं, जो नेता हैं, प्रतिनिधिमंडल है, वो जाकर राजनाथ सिंह से मिला है दिल्ली में। अब मतलब मिलने को तो पहले भी अब दूसरे संगठन के लोग दिल्ली में मिले हैं उत्तर प्रदेश से ही। तो अब वही कह रहा हूं, अब ये देखने वाली बात हुई कि इन मुलाकातों का कितना फायदा मिलता है। लेकिन जो खबरें आई हैं
उसके हिसाब से प्रतिनिधिमंडल ने राजनाथ सिंह से मांग रखी कि जो शिक्षक पहले से वर्षों से सेवा दे रहे हैं उन्हें टेट की अनिवार्यता से राहत दी जाए। संगठन का तर्क है कि आर्टिकल लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके लिए संसद के मॉनसून सत्र में आवश्यक संशोधन कराने की भी मांग रखी गई है। तो खबर के अनुसार रक्षा मंत्री जो बताते हैं वहां पे लोग जो मीटिंग में थे कि रक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनी और सकारात्मक आश्वासन दिया। वही मगर फिर सवाल हो, एक सकारात्मक आश्वासन जो इनसे पहले यूपी के नेताजी लोग गए थे उनको भी मिला था, लेकिन क्या हुआ वो आप देख ही रहे हैं। तो हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ना ही कोई आधिकारिक निर्णय सामने आया है, ना ही इस पर कोई फैसला लिया गया है। इसलिए फिलहाल जो है विशेष टेट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। तो साथियों, आज की तीनों खबरों को जोड़कर देखें तो तस्वीर टेट को लेकर जो अभी की स्थिति है वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और वो तस्वीर है कि सरकार परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। वही कह रहा हूं कि अब देखना कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ये लोग जो है फिर पेपर लीक की घटना ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। तो सेवारत शिक्षकों को विशेष अवकाश भी दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर शिक्षक संगठन अभी भी टेट से स्थायी राहत की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में कानून बदल सकता है? क्या लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को स्थायी राहत मिलेगी, या फिर सभी शिक्षकों को यह परीक्षा देनी ही होगी? तो इसका जवाब तो देखिए आने वाले दिनों में ही मिलेगा। अभी तो इसका जवाब किसी के पास है नहीं, है ना। तो भले शिक्षक जो खुद से एग्जाम दे रहे हैं, खुद से जो टेट के एग्जाम हो रहे हैं उसमें वो फॉर्म भर के वो शामिल हो रहे हैं। शिक्षक संगठन के जो जहां उनको लगता है, जहां से उम्मीद दिखती है, वो वहां से जाके नेताओं से मिल रहे हैं। तभी यही सब चल रहा है, इस पर कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो साथियों, अब आप अपनी राय जरूर लिखिए कि क्या वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य रहना चाहिए या उन्हें छूट मिलनी चाहिए। तो कमेंट में टेट जरूरी या टेट से राहत लिखकर अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों तक शेयर करिए, और अंगवानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्योंकि देखिए साथियों, आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे जोश, मनोबल, उत्साह को बढ़ाता है। तो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाता है। आप सब्सक्राइब करें भी और करवावें भी, और संभव हो तो चैनल को आप संसाधनों की मजबूती के लिए आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब जो कि फ्री है, उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, वहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार जिस लेवल की आपका इच्छा करे आप वो मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और QR कोड के जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। लेकिन साथियों, जो मैंने शुरुआत में पूछा उस पर आपको ध्यान रखना है। टेट के लिए जो मैं इतने वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आप हर चीज से अपडेट रहें, तो उसके लिए ये सुबह का 6 बजे का समय ठीक है, या फिर आप किसी और समय चाहते हैं? तो जो एक आम राय होगी उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा और उसी समय अपलोड करूंगा। तो इसके लिए आप जरूर दें, आपसे मेरा फीडबैक के लिए आग्रह है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।